द कोर IoT फंक्शनल स्टैक की अगर हमने बात करी तो इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। आज हम लेयर 1 का अभ्यास करने वाले हैं। तो व्हेन इट कम्स टू लेयर 1, तो किसी भी IoT डिवाइस या IoT आर्किटेक्चर में अगर तुम्हें इनपुट एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हें ऑब्टेन्ड आउटपुट प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक्चुएटर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हमारा लेयर 1 है वो मेजरली सेंसर्स के ऊपर फोकस करता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सेंसर्स, तो सेंसर्स को कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब हम सेंसर्स को इकोनॉमिकली कैटेगराइज कर सकते हैं, हम सेंसर्स को एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज कर सकते हैं, और हम सेंसर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हमने सेंसर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज किया तो हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज निकल के आती है। ठीक है, इनको तुम टाइप्स ऑफ सेंसर्स भी कह सकते हो, या बेसिकली तुम इनको कैटेगरीज ऑफ सेंसर्स भी कह सकते हो फ्रॉम अ सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ सेंसर्स है, इन्हीं 5 कैटेगरीज ऑफ सेंसर्स का अभ्यास आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं बैटरी पावर्ड या पावर कनेक्टेड सेंसर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इस कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे सेंसर्स लाया करते हैं जिनके पास या तो खुद का पावर सप्लाई होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बैटरी, या तो कहीं और से यानी किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से ये सेंसर्स कंटिन्यूअसली पावर रिसीव कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ सेंसर्स इस कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज मोबाइल और स्टैटिक। अब इस कैटेगरी के अंदर या तो वो सेंसर्स होते हैं जो या तो बस एक जगह पे रहते हैं हमेशा, या तो मूव करते रहते हैं या मूव कर सकते हैं। अब इसमें जो स्टैटिक सेंसर्स है वो बस एक जगह पे रहने वाले सेंसर्स होते हैं, और जो मोबाइल सेंसर्स है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंसर इज लो एंड हाई रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी सेंसर्स। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन से सेंसर्स आते हैं? देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी डिवाइस में एक पैरामीटर चूज किया तो लो और हाई रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी सेंसर्स के अंदर वो सारे सेंसर्स आते हैं जिनकी सिलेक्ट किए हुए पैरामीटर का डेटा रिपोर्ट करने की फ्रीक्वेंसी या तो बहुत हाई होती है या तो बहुत लो होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं तुम लोग को 2 एग्जांपल्स के मदद से समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने तुम्हारा स्मार्ट वॉच कंसिडर किया तो स्मार्ट वॉच आज तुम कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो ये कंटिन्यूअसली सेंस करेगा और कंटिन्यूअसली तुम्हें रिपोर्ट भी करता रहेगा। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हाई रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी सेंसर। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज रस्ट सेंसर। अब आयन में रस्ट जो है वो हर 2 सेकंड में थोड़ी लगता है। ठीक है, तो जो रस्ट सेंसर है वो तुम्हें हर महीने में एक बार रिपोर्ट करेगा आयन को सेंस करके। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी सेंसर। अब जो हमारा अगला कैटेगरी है दैट इज सिंपल एंड रिच डेटा सेंसर्स। अब इस कैटेगरी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेंसर्स आते हैं। सबसे पहला टाइप इज सिंपल डेटा सेंसर्स और सेकंड टाइप इज रिच डेटा सेंसर्स। अब सिंपल डेटा सेंसर्स का मतलब क्या होता है? इस टाइप के अंदर वो सारे के सारे सेंसर्स आते हैं जो बस सिंगल या स्पेसिफिक पैरामीटर ऑफ डेटा एक्सचेंज करते हैं एट एवरी रिपोर्टिंग साइकिल। ऐसे सारे के सारे सेंसर्स को हम कहते हैं सिंपल डेटा सेंसर्स। और रिच डेटा सेंसर्स, इस टाइप ऑफ सेंसर्स के अंदर कौन से सेंसर्स आएंगे? वो सारे के सारे सेंसर्स जो मल्टीपल पैरामीटर ऑफ डेटा एक्सचेंज करते हैं एट एवरी रिपोर्टिंग साइकिल, उन सेंसर्स को हम कहेंगे रिच डेटा सेंसर्स। अब मैं तुम लोग को इन दोनों टाइप ऑफ सेंसर्स के एग्जांपल्स देता हूं। देखो, अगर सपोज हमारे पास एक वेट सेंसर है तो वो जो वेट सेंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ये सेंस करेगा कि उसके ऊपर कितना वेट पड़ा है। तो वो जो सेंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ये सेंस करेगा कि उसके ऊपर कितना वेट है। इसके अलावा और कुछ भी वो बाकी की चीजें सेंस नहीं करने वाला। तो ये जो सेंसर है इसको हम कहेंगे सिंपल डेटा सेंसर। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज इंजन सेंसर। अब जो इंजन सेंसर है वो ये भी सेंस करेगा कि फ्यूल कितना है, वो ये भी सेंस करेगा कि कार का स्पीड कितना है, वो कार्बन इंडेक्स भी सेंस करेगा, वो ऐसी 100 चीजें सेंस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज या एक स्पेसिफिक पैरामीटर सेंस नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें सेंस कर रहा है। तो ये जो सेंसर है इंजन सेंसर विच इज, इस सेंसर को हम कहेंगे रिच डेटा सेंसर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंसर इज रिपोर्ट रेंज सेंसर। इस कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे सेंसर्स आते हैं जो या तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से ही सेंस कर लेते हैं,
या दो ऐसे सेंसर्स आते हैं जिनको अगर ऑब्जेक्ट को सेंस करना है तो ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट का उन सेंसर्स के पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिटनेस बैंड। तुम अगर फिटनेस बैंड पहन के जिम में जाते हो और अगर ये फिटनेस बैंड तुम्हारे मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली तुम्हारे फिटनेस बैंड और तुम्हारे मोबाइल के बीच में सिर्फ और सिर्फ कुछ मीटर्स का ही डिस्टेंस हो सकता है एट मैक्स। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो तुम्हारे फिटनेस बैंड और तुम्हारे मोबाइल के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एट मैक्स इन दोनों के बीच में कुछ मीटर्स का ही डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये पांचों के पांचों कैटेगरीज ऑफ सेंसर्स समझ गए होंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।